खालिस्तान और अमृतपाल, ये दो नाम आज पूरे भारत में चप्पे चप्पे पर सुनने को मिल जाएंगे, क्योंकि वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल अपने खालिस्तान कट्टरपंथी की वजह से देश की केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहा अमृतपाल को पंजाब पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने में जुटी हुई है। इस खालिस्तानी समर्थक को पकड़ने के लिए देश में ऑपरेशन अमृतपाल चलाया जा रहा है। आए दिन इस केस को लेकर तरह तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। इन्हीं खुलासों के बीच इस केस में एक नाम पप्पलप्रीत का सामने आया है, जिस पर अमृतपाल को भगाने का आरोप लगा है। हालांकि इन खुलासों के बीच कुछ सवाल पुलिस की कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं। क्या है वो सवाल, इस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले पप्पलप्रीत को लेकर क्या खुलासे हुए हैं उसे जान लेते हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर चलाया जा रहा ऑपरेशन के बीच पप्पलप्रीत को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल को फरार करवाने में उसकी भूमिका सामने आई है, क्योंकि वारिस पंजाब दे का प्रमुख पुलिस से भागने के लिए जिस बाइक पर बैठा था उसे पप्पलप्रीत ही चला रहा था। इसके अलावा खालिस्तान संगठन वारिस पंजाब दे को मजबूत करने का पूरा खाका पप्पलप्रीत के द्वारा ही खींचा गया था। इसका पूरा षड्यंत्र अमृतसर के मरनी कला गाँव में रची गयी। पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के बीच एक नजर इस पप्पलप्रीत पर भी डाल लेते हैं, जिसे पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पंथक मामलों पर अच्छी पकड़ रखने वाले पप्पलप्रीत का बब्बर खालसा समेत कई खालिस्तानी संगठनों से संबंध रहा है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पप्पलप्रीत को शमशीर-ए-दस्त नाम की एक पत्रिका में बब्बर खालसा की रिपोर्ट प्रकाशित करने पर गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान पुलिस को उसका लैपटॉप एक कुएं से मिला, जिसमें पत्रिका का सारा रिकॉर्ड मौजूद था। इसके साथ ही खालिस्तान समर्थक पत्रिका फतेहनामा के लिए आतंकवादियों के समर्थन में लेख लिखता रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के मुताबिक पप्पलप्रीत सिख यूथ फ्रंट बनाकर 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए आवाज उठाता है। शिरोमणि अकाली दल के यूके विंग के हस्तक्षेप से उसे युवा विंग के चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद में उसने सिख यूथ फ्रंट को भंग करते हुए शियत में मिला दिया। 1984 के सिख दंगों की याद में बने नेवर फॉरगेट 84 वेबसाइट से पप्पलप्रीत जुड़ा हुआ है। इस पर वो आए दिन पीड़ित परिवारों के फोटो के साथ आर्टिकल लिखता रहता है। इसके अलावा उसने विदेश से चल रहे आवाज से कॉम पोर्टल पर और ई पेपर के लिए काम किया है, जो आगे चलकर भिंडरावाले के परिवार के साथ मिलकर मीडिया का काम संभाला। बीते कुछ सालों में पप्पलप्रीत से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखें तो साल 2015 की घटना है, जिसमें उस पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। दरअसल जेल में बंद आतंकवादी नारायण सिंह चौड़ा का एक बयान पप्पलप्रीत ने सरबत खालसा के दौरान स्टेज पर पढ़ा था, जिसके बाद उस पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। गाँव के कुछ युवाओं के साथ विवाद को लेकर भी उसके खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन बब्बर खालसा जैसे संगठनों के प्रभाव की वजह से वो अमृतपाल का खास बना और पिछले कुछ समय से वारिस पंजाब दे की संगठन की गतिविधियों को संचालित कर रहा था। अब इस मामले में जिस बात को लेकर पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो अमृतपाल की गिरफ्तारी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अजनाला थाने पर हमले के बाद 22 दिन तक पंजाब पुलिस चंडीगढ़ मुख्यालय में योजना बनाती रही। इस दौरान अमृतपाल अपने घर पर ही बैठा हुआ था। इनकी कार्रवाई पर विपक्ष के साथ कुछ लोगों का कहना है कि आखिर घर पर होने के बावजूद भी अमृतपाल को जालंधर पुलिस का इंतजार क्यों किया गया। इस खालिस्तान समर्थक को पुलिस उसके गाँव जल्लूपुरा खेड़ा से ही गिरफ्तार कर सकती थी, जहाँ केवल 4-5 लोग रहते हैं। वहीं इस मामले में उठ रहे इन सवालों पर पुलिस व्यवस्था अभी तक चुप्पी साधी हुई है। अब आगे देखना होगा कि पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहा अमृतपाल को सुरक्षा एजेंसियां कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।